आज 20/11/2024 के परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको यही मंत्र सबको माया पर यही मंत्र सबको याद दिलाओ। माया पर जीत पाने के लिए मन मना भव का वशीकरण मंत्र जो बाबा ने दिया है वही सबको याद दिलाओ। फिर प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन है? मतलब कौन सेवाधारी है इस बेहद के ड्रामा में? जबरदस्त लेबर्स बोला बाबा ने आज उनको कि इस ड्रामा के अंदर सबसे जबरदस्त लेबर्स कौन कौन हैं। क्या कहेंगे आप? जबरदस्त नौकर बोला या लेबर्स कौन कौन है इस ड्रामा के अंदर? किसे कहेंगे जबरदस्त लेबर्स? कोई जवाब देना चाहता है तो ऑडियो ऑन करके दे सकते हैं। आवाज सबको स्पष्ट आ रही है ना? हाँ, अरे आवाज स्पष्ट है, बरोबर क्लियर है। ठीक है, जी दीदी। ओके। कौन है लेबर्स? क्या कहेंगे? जवाब दीजिए फिर। हम बॉम्ब प्रकृति बनाने वाले साइंटिस्ट। अच्छा, साइंटिस्ट का लेबर बोला। अच्छा, और? प्रकृति अच्छा, हम प्रकृति। बच्चे भी हम बच्चे लेबर्स है। अच्छा, वैसे तो बाबा बोलते हैं हम सारे दुनिया के नौकर है, तो वो भी जवाब अच्छा है। और जबरदस्त बोला। ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा जबरदस्त बाबा लेबर है। अच्छा, ब्रह्मा बाबा नौकर है। बाबा के एंगल से नहीं सोच रहे कोई? किसी एक ने जवाब दिया था शायद। प्रकृति यस, बाढ़ बाढ़ यस। वगैरह। प्रकृति सबसे बड़ी लेबर। इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्त लेबर है नेचुरल कैलामिटीज। प्रकृति के अंदर भी विद्रूप प्रकृति, जब प्रकृति अपना भयावह रूप धारण करेगी तब नेचुरल कैलामिटीज। कल एक मैसेज हमने पढ़ा कि ऐसा होगा तो ये क्या होगा, अगर ये गवर्नमेंट नहीं आई दूसरी गवर्नमेंट आई तो इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। हम मैसेज पढ़ रहे थे, एक सेकंड के लिए हमको भी लगा क्या होगा, और तुरंत दूसरे सेकंड में शिफ्ट हुआ माइंड और वहां पर आया क्या होगा, इस दुनिया का भला ही होगा। ये लोग जो टेंशन ले रहे हैं, सोच रहे हैं, इनका प्लान अलग, परमात्मा का प्लान अलग। इस दुनिया का इस दुनिया में विशेष भारत का सबसे अधिक भला होगा, है ना? दो बिल्ले भी आपस में लड़े तो भी मक्खन भारत को। प्राकृतिक कैलामिटीज आई तो भी भारत में स्वर्ग स्थापन होना ही है। और कुछ भी हो जाए, इस दुनिया में आदि सनातन देवी देवता धर्म की जीत तो होनी ही है। तो बाबा कहते हैं कि ये धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसलिए बाबा देखो, जिस चीज को लोग बहुत डेंजरस समझते हैं उस चीज में भी हमको विशेषता दिखा रहे हैं कि नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक प्रकोप जब होता है, इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते। बाबा किसी को नहीं बोलते कि यहाँ पे सुनामी लाओ, यहाँ पे भूकंप लाओ, यहाँ पे ज्वालामुखी फटाओ। बाबा किसी को नहीं बोलते, वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बाबा किसी को डायरेक्शन नहीं देते। ये बात अपने माइंड में पक्की कर लो। और लोगों को भी बहुत ढंग से हमको ये समझाते आना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाएं गॉडली कैलामिटीज नहीं है, लोग इसको गॉडली एक्ट्स बोलते हैं। मतलब इंग्लिश के अंदर भी डॉक्यूमेंटेशन जब होता है इंश्योरेंस पेपर्स का, तो उसमें गॉड्स एक्ट बोलते हैं। तो गॉड्स एक्ट हुआ तो नेचुरल कैलामिटीज को गॉड्स एक्ट, लेकिन ये गॉड्स एक्ट नहीं है। बाबा कहते भगवान कोई डायरेक्शन नहीं देता। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे? भगवान बच्चों को नाश कैसे करेंगे, खत्म कैसे करेंगे? यह तो ड्रामा में पार्ट है, रावण का राज्य है ना, इसीलिए इसे गॉडली कैलामिटीज नहीं कहेंगे। तो आज इस बात को मन में स्पष्ट करो, आपके अंदर हमारे अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा तो हम दूसरों को समझा सकेंगे। ओम शांति, डबल ओम शांति।
बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे मन मना भव, ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बाबा कहते बच्चे बाप को नहीं समझा सकते। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ चिट चैट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वह तो बाप ही देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। बाबा कहते मूल महामंत्र सदगुरु देते हैं। कल परसों भी बताया, मन मना भव का मंत्र सबको सुनाओ। गुरु लोग मंत्र देते हैं। कल भी मध्याजी भव का भी बात आई थी। तो बाबा कहते हैं, उसके पहले भी आया था, सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये सारे मंत्रों का अर्थ हमको पहले समझना चाहिए, हमको उसको जीना है। फिर बाबा के मूल महामंत्रों को हम दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं। जनरली कौन सा मंत्र देते हैं जो हम लोग 5 स्वरूप में यूज करते हैं? हमने तो उसका एक कमेंट्री भी बनाया है, याद है आप लोगों को? ऐसा मंत्र जो जनरल गुरु लोग भी देते हैं, आम गुरु लोग भी देते हैं, खास गुरु लोग भी देते हैं, जो हम 5 स्वरूप में यूज कर सकते हैं। एक दिन ऐसे लगता है क्वेश्चन आंसर ही ले पूरे, और बस सवाल जवाब चले। 7 डेज कोर्स के ऊपर भी सवाल जवाब। अभी जो नए कोर्सेस हो रहे हैं उनके लिए पेपर कर निकाल रहे हैं हम। आप में से कौन हेल्प करना चाहेगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहेगा तो हमको मैसेज देना, जो पेपर बनाने के अंदर हमको मदद करेंगे। यस, जवाब देंगे। अपना 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 ऑडियो ऑन रखे जिनको पॉसिबल है वो। गुरु लोग मंत्र देते हैं। कौन सा एक मंत्र है जो 5 स्वरूपों में हमको यूज हो सकता है? जिसको भी आता है वो मैसेज में डाल दो। ये बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र। मन मना भव का मंत्र वशीकरण मंत्र। हमने जो सवाल पूछा वो भी एक सवाल था, वो अलग है। तो जवाब अब तक देख रहे हैं कौन सबसे पहले देते हैं। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र। कौन सा मंत्र वशीकरण मंत्र है? मन मना भव, माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं है। अब मंत्र बोल दिया कि कुछ बच्चे मन मना भव मन मना भव मन मना भव ऐसे कर सकते हैं। योग में भी एक जने को देखा, वो भाई लोग वो कमेंट्री करवा रहे थे, मन मना भव, कंटिन्यूअस मन मना भव, बस वही मंत्र। इससे जपने से कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहते ये अंदर में जपना नहीं है, फिर क्या करना है? जपना नहीं है तो क्या करना है, कौन बताएंगे? आज सबका मौन है, मंडे ये बुधवार है तो आज फटाफट ओम ऑडियो। शांति। हाँ मन बोलिए। में ये सिमरन रहे, एक बाबा, हाँ। एक बल, एक भरोसा, हम्म। दूसरा न कोई। सिमरन की बात किया आपने। बाबा ने बोला अंदर में जपना नहीं है, और अलग एंगल चाहिए। जपना नहीं है तो फिर क्या करना है शोभा बहन? आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा की याद करना है। मतलब प्रैक्टिकल में करना है, प्रैक्टिकल में मन उसके पास लगा रहे, प्रैक्टिकल में हाथों से काम चलता रहे, बाबा के पास मन कनेक्टेड रहे। बाबा कहते हैं जपना नहीं है, सिमरन भी नहीं, यह तो समझाना होता है। मन परमात्मा में कैसे लगाए, बाप अर्थ सहित समझाते हैं। अपने मन को भी समझाना है, बाप कौन है, मैं कौन हूँ। अभी नारायण भाई जी इंदौर से, भीलवाड़ा से जो है, वो आए थे भट्टी में। बहुत सुंदर रूह रिहान चली उनके साथ हमारी। तो उन्होंने कहा बहुत सुंदर एक्सपीरियंस करवाया, और बोला भी कि बेसिक मेडिटेशन क्या है, विदाउट एनी सपोर्ट। बस अपने आप को 5 सवाल पूछो डीप में जाके, मैं कौन। फिर बुद्धि उसका जवाब दे और डीप में उसका एक्सपीरियंस करे। फिर दूसरा सवाल पूछो, मेरा इस लाइफ में आने का पर्पस क्या है। फिर बुद्धि उसका जवाब दे। मन मन का और बुद्धि का सवाल जवाब, इंटरनल टॉक चले। और एक मतलब घंटों बैठ सकते हैं, पर पहले आधे घंटे से शुरुआत करें। और 5 सवाल उन्होंने अपने आप को पूछने के लिए बोला। अब आप भी अपना प्रयोग बता सकते हो। आप कौन से 5 सवाल निकालोगे जो आपका मन आपके बुद्धि को पूछेगा? तो आज अपने लिए क्वेश्चन पेपर सेट करना और मन को दे देना कि मन ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, तुम बुद्धि को पूछना। और आप जज बनकर बैठना कि मन और बुद्धि प्रॉपरली चिट चैट कर रहे हैं या नहीं। जिनको भी मजा आता है ऐसे रूरियान, ऐसे होमवर्क करने में, उनके लिए है। बाकी जिनको नहीं करना है वो नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग तो करते हैं।
तो बाबा कहते हैं, बाबा अर्थ सहित समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं समझते हैं। यह गीता का एपिसोड भी है। इसके अंदर और एक ट्रिक है, अभी याद आया। तो बाबा जैसे बोल रहा है कि मन पूछे बुद्धि से, तो वैसे बुद्धि भी मन को क्या पूछ सकती है, वो आप लोग जवाब दे सकते हो, तो मैसेज में आप डाल सकते हो। बाबा कहते हैं गीता का एपिसोड है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह ओरली बाप बैठकर समझाते हैं। मतलब ओरली मतलब मुख से बाप बैठकर हम आत्माओं को समझाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में ये ओरली बाप बैठकर समझाते हैं। तो पहला तो कौन सा मंत्र, अभी होमवर्क सभी लिख लेंगे, कौन सा मंत्र है जो हम 5 स्वरूपों में यूज करते हैं। बाबा ने आज कौन सा मंत्र बताया, फिर इस मंत्र का उपयोग कैसे करना है। जपना नहीं है, सिमरन नहीं करना है, तो क्या करना है। उसके बाद बाबा अर्थ सहित जो हमको बता रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ नाम बदली कर दिया है। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। मतलब बेसिक एक भगवत गीता है, और भगवत गीता का सारांश सारी अन्य पुस्तकों में अलग अलग टॉपिक्स लेकर बनाए गए हैं। आज भी भगवत गीता पर लोग अलग अलग टॉपिक्स पर अपने अपने अलग अलग सेशंस भी बना रहे हैं। अगर आप देखो, थोड़ा सा सर्च करो जो एक्टिव है, तो आपको दिख जाएगा भगवत गीता पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो अपने क्या कहेंगे आश्रमों में उससे पैसा भी कमा रहे हैं कि आप फीस भरो, उनका चैनल ज्वाइन करो, और वो सिर्फ आपको भगवत गीता पे उनके एंगल से समझाएंगे। ओरिजिनल भगवत गीता का मीनिंग तो वो समझाएंगे नहीं, लेकिन 1000 रुपीज हर मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन देना है, और उसके बाद में आपको वो भगवत गीता समझाएंगे। तो ऐसे भी अभी चल रहा है। लेकिन बाबा बोल रहा है ओरिजिनल उसका सोर्स यही परमात्मा ने समझाया हुआ ज्ञान है। तो इसको हम कितना अपने अंदर रमण करते हैं, जितना मनन चिंतन करेंगे उतना बुद्धि शार्प होगी। और आप होमवर्क ये है कि 5 सवाल कम से कम निकालने हैं जो मन बुद्धि से पूछे, और कौन से सवाल बुद्धि मन को दे सकती है, मतलब सवाल या एक्टिविटी। तो यह होमवर्क रहा। देखते हैं कौन करते हैं और कौन जवाब डालते हैं मुरली चिंतन ग्रुप में। बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि बनती है। ओरली बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कभी कोई किताब आदि लेकर हमको पढ़ाते नहीं हैं। बाप की आत्मा में ज्ञान है, बच्चों को भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती, बच्चों की भी आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए जाते हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में यह सारा नॉलेज है। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम, बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए हैं, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए जहां तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था और कोई धर्म नहीं था। किनका राज्य? श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। अभी तो कितने ढेर धर्म है, फिर यह सब नहीं रहेंगे। आज धर्मों के नाम पर राजनीति हो रही है। अब आप पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करोगे तो आज राजनीति में पूरी तरह से धार्मिक युद्ध चल रहा है। मतलब धर्म के नाम पर आज। यस नंदिनी जी कुछ बोलना चाहते? नहीं जी, मैं वो कर रही थी, ठीक है, अनम्यूट कर रही थी। ठीक है, मैं कर देती म्यूट था ना। हूँ। अब बाबा कहते हैं कितने ढेर धर्म हैं, फिर ये सब नहीं रहेंगे। यह है बाबा का प्लान। अभी हम देख रहे हैं कि कितना ज्यादा भय का वातावरण, कितना ज्यादा अवेयरनेस चल रहा है वोटिंग के लिए, अपना अधिकार बजाने के लिए, सही चुनाव हो, सही ढंग से आए। आज धर्म के नाम पर बहुत राजनीति और वोट जिहाद भी चल रहा है। तो ये वातावरण दुनिया के अंदर बना हुआ है। यह है बाबा का। बाबा कहते कितने ढेर धर्म हैं, यह सब नहीं रहेंगे, यह बाबा का प्लान है। और लोगों का क्या एटीट्यूड है कि धर्म के ऊपर कैसे राजनीति हो, ये लोगों का प्लान है। बाबा का प्लान एकदम अलग। उन विचारों को कितनी चिंता लगी हुई है ना। माहौल क्या कहेंगे सोनी भाई, माहौल किस चीज का है ना। भाई लोगों का ज्यादा ध्यान होता है पॉलिटिक्स और ये सब बातों का ऑब्जर्वेशन होता है। और कौन है, और कौन ज्यादा, और किसको समझ है पॉलिटिक्स का बहुत ज्यादा, बताएंगे। कितनी चिंता लगी हुई है दुनिया के अंदर।
आप लोग भी, सारी बहनों को भी अवेयरनेस है बाहर क्या चल रहा है? क्या कहेंगे? इलेक्शन का माहौल है, महाराष्ट्र में तो बहुत माहौल है। तो बाबा कहते सबको चिंता लगी हुई है क्या सोनी भाई एक्टिव? यहाँ पर ऑन कर सकते तो बताना। चलो, जब भी आपका आवाज ऑन, आप चाहो ऑडियो ऑन करके बता सकते हो, बीच में मुरली के बीच में भी बता सकते हो। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो ये बिल्कुल ठीक है। बाहर कितने मैसेजेस, कितने ज्यादा अवेयरनेस के बूथ चल रहे हैं, कितने ज्यादा धार्मिक युद्ध चल रहे हैं, चिंता लगी हुई है। लेकिन हम बच्चों के लिए चिंता लगी हुई है, ये प्रेजेंट माहौल है। पर हमारे लिए क्या टास्क दिया बाबा ने, कि हम बच्चे समझे कि ये बिल्कुल ठीक है। हम उन मैसेजेस को ज्यादा तवज्जो ना दे, हम उससे चिंतित ना हो जाए। हम बस वोटिंग करने का अपना अधिकार बजाए, अपने जहां जहां भी आज इलेक्शंस है तो जाकर वोट देकर आए, है ना। अपने आप को सेफ रखे, बाबा की ऊर्जा में खुद को वहां पर खड़ा करे। जितना देर भी वोटिंग करने के लिए आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, उतना देर सर्वशक्तिवान की याद में इतना शक्तिशाली अवस्था में रहे कि मेरे आसपास जो जितनी भी लाइन्स है, जितने भी बूथ्स पे वोटिंग चल रहा है, उन सब आत्माओं को अंदर से राहत मिले, उन सब आत्माओं को अंदर से शांति की अनुभूति हो। जिसके भी अंदर चिंता भय है, वो सारा भय चिंता नष्ट हो। जो भी आत्माएं बैर वैमनस्य गंदगी के विचार लेकर वहां पर कुछ पॉलिटिक्स, गंदा पॉलिटिक्स खेल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, तो उन आत्माओं को भी एक प्योर एनर्जी हमारे तरफ से जाए। उनके अंदर भी परमात्मा के प्रति एक प्योर एनर्जीज और एक दूसरे के प्रति आत्मिक बंधु भाव की भावना फैले। ये शुभकामनाएं आज सब लोग स्प्रेड करेंगे। कहाँ कहाँ पे इलेक्शन है और कौन कौन जाने वाला है वोटिंग करने के लिए? वोटिंग का राइट हर एक को अपना निभाना ही है, कंपलसरी। यस, शोभा बहन जाने वाले हैं। कौन कौन जाने वाला है, थम्स अप कर सकते हैं। तो अभी आज आपके लिए बहुत अच्छा सेवा का मौका है। एक साथ आप जब बूथ पे जाओगे, आपको कितनी आत्माएं मिलने वाली है वहां पे। वेरी गुड सावन भाई। जो जो भी जाएंगे सबको आज ये सेवा जरूर करनी है। बहुत बड़ा सेवा का मौका है, चूकना नहीं। ओके। अपने अंदर से मन सा सेवा करने के लिए बहुत शक्तिशाली, बूथ पे जाने के पहले वो शक्तिशाली बाबा से दृष्टि लेके बाबा फील करना, बाबा के ट्रांसलाइट से बाबा बाहर आ रहे हैं, आपको तिलक लगा रहे हैं कि बच्चे विश्व सेवाधारी सफल सफलता मूर्त भव, विजयी रत्न भव। अलका बहन भी जाने वाले, और कौन कौन जाने वाले हैं? जो भी जाएंगे सबको जाना है कंपलसरीली, जहां जहां वोटिंग है। जो बाहर के राज्यों का अलग है, जो महाराष्ट्र में है उनको तो फिक्स है, और जहां जहां भी है जो जो डेट्स है, तो कंपलसरी जाना है, अपना राइट भी वहां पे प्ले करना है, वोटिंग कंपलसरी करना है। और उस वोटिंग के साथ साथ आपको ये अपना डिवोशन भी देना है। हर एक आत्मा को परमात्मा के शक्तिशाली राहत की किरणें, प्रेम की किरणें, संतुष्टता की किरणें, सेफ्टी की किरणें, कि हम सेफ है और हम सेफ रहेंगे। और सबकी बुद्धि श्रेष्ठ निर्णय ले, और श्रेष्ठ मतलब प्योर एनर्जी के साथ सभी वोटिंग करे। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे समझते हो ये बिल्कुल ठीक है। उन लोगों को चिंता लगी हुई है, लिखा हुआ भी है, बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, वहां एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाप ही देते हैं, चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भाषा नहीं होगी। हम सिद्ध कर सकते हैं क्या? एक ही भारत था, एक ही राज्य था, एक ही भाषा थी। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। राइट। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान नहीं था, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। तो ऐसी दुनिया तो आने वाली है। लेकिन ऐसे यहाँ पे पॉलिटिशियन तो हो नहीं सकते, लेकिन जो भी कम से कम सात्विक जीवन जी रहे हैं, गंदगी की ओर नहीं है, हम एटलीस्ट उन नेताओं को चुन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था, भारत नया था, आयु भी बहुत बड़ी थी क्योंकि पवित्रता थी। हमारे सतयुग के अंदर क्या क्या था? जो लोग सतयुग के ऊपर लिखते हैं, जिनको सतयुग के ऊपर निबंध लिखना जिन्होंने शुरू कर दिया है, तो उन पेजेस पे ये ऐड कर दो। क्या लिखा है यहाँ पे? ये पूरा पैराग्राफ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, कि सतयुग में एक भाषा है ना, और कोई भाषा नहीं। फिर एक भारत, एक राज्य, एक भाषा, सुख शांति, पैराडाइज, दुख का नाम निशान नहीं, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ,
वहां पे भारत नया ब्रांड न्यू भारत, एकदम ब्रांडेड न्यू ब्रांडेड भारत में एंट्री सतयुग में। आयु बहुत बड़ी क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्य का क्या हाल हो जाता है, बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है। अब कलयुग की बातें तो कंपैरेटिवली हम स्टडी करेंगे तो सतयुग की हमको खींच होगी। जवान भी यहाँ कलयुग में मर पड़ते हैं, है ना। दुख कितना होता है, वहां अकाले मृत्यु होती है। जवान क्या, जन्म पैदा हुए बच्चे भी चले जाते हैं, तो वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, यहाँ पर अकाले मृत्यु का राज्य है। बाबा कहते फुल एज होती है वहां पे हमारी, पूरा 150 साल जीने के बाद सबको इनवाइट करेंगे कि आज हमको शरीर छोड़ना है, उत्सव मनाएंगे और शरीर छोड़ेंगे। तो बाबा कहते यहाँ के माहौल क्या है और वहां का माहौल क्या है। तो पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। ऐसे भी आज जिसको इच्छा है वो होमवर्क कर सकते हैं कि सतयुग का क्या माहौल और कलयुग का क्या माहौल, तो वो फर्क स्पष्ट करा या फर्क स्पष्ट कीजिए। ऐसा हम करते थे ना बचपन में, जो आते थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। तो आजकल तो ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस है, लेकिन ऐसे लिखे एक लेफ्ट पेज पे या एक पेज पे लिखे लेफ्ट साइड के कि सतयुग का माहौल, और राइट पेज पे लिखे कलयुग का माहौल, या लेफ्ट पे लिखे कलयुग राइट पे लिखे सतयुग। ओके, तो वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। हमने तो ये पॉइंट्स निकाले स्वर्ग के, लिखे नहीं थे, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करना शुरू किया था। 46 मिनट का ऑडियो बना है, इतने सारे सतयुग के पॉइंट्स मिले हमको, बहुत मजा आया। और अब हम वो ऑडियो रोज एक बार तो भी सुन लेते हैं। उस सुनते सुनते इतना मजा आता है, पूरा सतयुग को जी लेते हैं। आप भी अपने वॉइस में अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके अपने पास सुन सकते हैं। हमारी इच्छा थी आपको शेयर करें, पर वो इतना बड़ा हो गया साइज कि वो शेयर नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है, बाबा कहते पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं है। ये सारे कंपैरिजन के पॉइंट्स हैं। किसको भी समझाओ तो ये बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो। अगर वैराग्य बढ़ाना है तो कलयुग के निगेटिव पॉइंट्स देख लेंगे, और सतयुग में जाना है तो सतयुग के पॉजिटिव पॉइंट्स। बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए। कौन सा नक्शा भाई? बाबा बोलते मैप लेके ढूंढ घूमो। कौन सा? तो सिद्ध कर बता सकेंगे। कौन सा नक्शा? बाबा बोलता है कि बेहद के बाप को याद करो, वही पतित पावन है, वही सदगति दाता है। सिद्ध कर समझा सकेंगे, सिद्ध कर समझा सकेंगे। इस नक्शे में स्थूल में भी एक नक्शा है जिसको जिसके अंदर पूरे भारत जब विभाजित नहीं था, और सारी दुनिया का एक सुंदर नक्शा है। इसके पहले भी आपको बताया था। तो वो नक्शा आप अपने पास कैरी जरूर करो, अपने पास रखो। हमको जैसे मिलता है ना, हम आपको शेयर करेंगे। न्यू वर्ल्ड या विभाजन होने के पहले कैसा था, मतलब सारे खंड एक थे, वो कैसा दिखता था, और उसके बाद में कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स में चेंज हुआ और भारत कहाँ से कहाँ अलग हो गया, ऐसा उसमें सारा है। तो वो हम, अगर आप जाओ ज्ञान सरोवर में मधुबन में, तो वहां पर स्पार्क विंग का एक बहुत सुंदर बना हुआ है, छोटा सा स्पार्क विंग का गैलरी। वहां पे जाके आप जरूर वो सारा पिक्चर देखना। तो बाबा कहते हैं आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी, मुझे लगता है किरण भाई है क्या, किरण भाई, कोई भी यहाँ पे जो टीचर्स है या ये है, वो आप लोग या जो भी शेयर करके डाल सकते हैं ग्रुप में, मुरली चिंतन में डाल दीजिए आप। तो बाबा कहता है कोई तो अच्छी रीति सुनते भी है, आज का नक्शा कल का नक्शा अच्छी रीति सुनते भी है। ये पूरा समझाना होता है। यह भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। हम आपको राजू भाई जी स्पार्कलिंग वाले, उनका आपको वीडियो भेजते हैं। एक 1.5 घंटे का वो वीडियो है, बहुत सुंदर। उसके अंदर ये बताया गया है, आप ध्यान से सुनना जरूर। मुरली चिंतन में डाल देंगे या अनाउंसमेंट ग्रुप में डाल देंगे, सारे ग्रुप्स को मिल जाएगा। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, कोई बता नहीं सकते, कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, और किसी में ताकत ही नहीं। बाबा ने आज ताकत निकाल दी। इसमें मूंझने की, कंफ्यूज होने की दरकार नहीं। हम सब कुछ जानते हैं, फिर रिपीट भी कर सकते हैं। हम कोई से भी पूछ भी सकते हैं, ये कहाँ गए,
आज चाहो तो लेके जाओ लक्ष्मी नारायण का फोटो गुप्त रूप में। आगे पीछे वाले अगर बोर हो रहे हैं, पूछो ये लक्ष्मी, ये किसका फोटो है, ये कहाँ गए। फिर हो सकता है आप ज्ञान चर्चा भी कर सकते हो लाइन में खड़े खड़े। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाएंगे कि कहाँ गए, मतलब ये कौन सा सवाल है। तो वो तो जवाब दे सकते हैं, मंदिरों में है, हमारे हृदय में है। फिर आप उनसे प्यार से बातें कर सकते हो, कोर्स के बारे में बात कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं चकित हो जाएंगे, तुम तो निश्चय से बताते हो, कैसे यह भी 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तो उसके लिए ना पॉकेट डायरी, एक पॉकेट डायरी मिलती है ब्रह्मा कुमारी के अंदर। अब हम जाएंगे, मधुबन में भी मिलती है, सेंटरों पे भी आप बहनों से ले सकते हो। एक बहुत छोटी सी पॉकेट डायरी आती है जिसके अंदर एक सेकंड, एक एक बहुत सुंदर पॉकेट डायरी आती है जिसके अंदर सारे चित्र होते हैं। वो पॉकेट डायरी कंपलसरी आपके पर्स में हमेशा होनी चाहिए। भाइयों की भी जेब में हमेशा होनी चाहिए वो पॉकेट डायरी। हमारे पर्स में हमेशा पड़ी रहती है, भले उसको देखे ना देखे, ओरली भी समझा सकते हैं, लेकिन पॉकेट डायरी होगी ना तो पिक्चर दिखा के आप लोगों को समझा सकते हो। तो वो पॉकेट डायरी जरूर जब भी सेंटर पे जाओ लेके आओ, अगर नहीं है आपके पास तो। और अगर रखी पड़ी है घर में तो उसको निकालो बाहर। बाबा कहते हैं तुम कोई से भी पूछ सकते हो, तुम्हारे प्रश्न सुनकर लोग चकित हो जाएंगे। हम तो निश्चय से बता सकते हैं कि कैसे ये 84 जन्म लेते हैं, सीढ़ी का चित्र बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था, एवरीथिंग न्यू, हर एक चीज सतो प्रधान। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनाते होंगे। सोचो जरा, आपको बीच में वीडियो दिखाया था और एक बार शेयर भी किया था, वीडियो का लिंक आप ऊपर जाके स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो, या मीडिया में जाके ग्रुप में चेक कर सकते हो। एवरीथिंग न्यू, कैसे वहां पे सोने के जैसे फैक्ट्री में से कैसा सोना आ रहा है बाहर, फिर उस सोने की कैसे ईंटें बन के बाहर आ रही है, फिर बाहर कैसे ट्रक्स भर भर के या पुष्पक विमान भर भर के वो सोना लेके जा रहे हैं कहाँ पे, इसके लिए कंस्ट्रक्शन के लिए। और कैसे मिनिट मोटर बाबा बोलता है, कैसे रिफाइंड साइंटिस्ट और रिफाइंड साइंस कैसे फटाफट मिनिट मोटर जैसा बहुत ही कम समय में महलों के महल निर्माण कर रहे हैं। तो सोचो बाबा बोल रहा है एवरीथिंग न्यू होगा तो सारा गोल्ड वगैरह सब कुछ, माइंस भी सारी फुल हो जाएगी, तो हर एक चीज सतो प्रधान होगी। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा। आज की सोने की प्यूरिटी और सतयुग के सोने की प्यूरिटी एकदम डिफरेंट। आज का सोने का हार अगर आप पहनो तो उसका वेट, और सतयुग की महारानियां जो हार पहनेगी उसका वेट, क्या डिफरेंस होगा, कौन बताएंगे। किसने ये इस पे चिंतन किया है, कभी सतयुग में जाके वहां के गहनों का फीलिंग किया है आप लोगों ने, माताओं ने किया है। हाँ, हल्का होगा सतयुग में जो पहनेंगे, हल्का क्योंकि कहते होगा। हैं ना। नहीं हाँ, ताज वाज नहीं, कहने की बात नहीं है, एक्सपीरियंस किया है क्या बताओ। बाबा कहता नहीं, तो बहुत कुछ है, फिर आज एक्सपीरियंस करो। ठीक है, किसने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस किया तो है नहीं। 5 स्वरूपों में। 5 स्वरूपों में कौन कौन ये बात को ध्यान देता है कि 5 स्वरूप में, सुमन बहन एक्सपीरियंस किया है। हाँ, वेरी गुड, कैसा फील हुआ, बहुत कितने अच्छा गहने, लग रहा है। कितने किलो के गहने पहने थे आपने वहां पे जाके। गिनती नहीं उसकी। अच्छा, अच्छा सावन भाई, भाई लोग जो है वो वहां पे अपनी महारानियों को कितना सोना देंगे गिफ्ट में, रोज एक हार गिफ्ट कर सकते हो वहां पे। सब सावन, उनका ही रहेगा। हाँ जी, सब उनका ही रहेगा। सब उनका ही रहेगा। वेरी गुड आंसर, क्योंकि मांगना नहीं पड़ेगा वहां पे, गिफ्ट देने की भी जरूरत नहीं है वहां पे, म्यूचुअल उधर अंडरस्टैंडिंग। पर हाँ शशिकला बहन, ओम शांति दीदी। हाँ बोलो। हाँ, घर की ईंटें की होती है तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना अरे सोना ही। सोने की ईंटें ही होगी घर में तो मांगने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमने बोला गिफ्ट है ना, प्यार से गिफ्ट तो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत हाँ, डिवाइन लव होता है सतयुग में। उस दिन आपको सतयुग की महारानी को बुलाया था ना आपको मिलने के लिए, आप लोग मिले थे ना, सतयुग की महारानी ने आपको स्टोरी सुनाई थी सतयुग की, याद है सभी को। तो उसने क्या बोला था, वहां पे फैक्ट्रीज कौन सी होती है, फिर गहनों की, गहने बनने के वहां पे अलग अलग ये होते हैं, फिर जाके दोनों युगल जाके वहां पे खरीदी भी करते हैं। लेकिन महाराजा महारानियों के तो महलों में आके गिफ्ट करेंगे, खुद सोनार लोग या खुद बनाने वाले
ब्यूटीफुल से ब्यूटीफुल सबसे यूनिक पीस लाके आपको गिफ्ट करेंगे, है ना। और फिर महाराजा महारानी बैठकर सिलेक्ट करेंगे या सिर्फ हाथ लगा देंगे और महलों के खजानों में डिपॉजिट हो जाएगा। तो है ना, माताएं खुश हो गई सगी सभी, बहुत सारे गहने मिलेंगे वहां पे। ठीक है, लॉकर में रखने की जरूरत नहीं है। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते हैं। वहां तो सब कुछ सोने का होता है, खानियां सब नहीं होंगी ना। इमिटेशन तो निकालते नहीं, जबकि रियल बहुत है। वहां पे इमिटेशन ज्वेलरी पहनेंगे, इमिटेशन ज्वेलरी का ये क्रिस्टल्स आदि जो आजकल बहुत चलते हैं, क्रिस्टल्स की मालाएं और क्रिस्टल्स के गहने, इमिटेशन जीरो। इमिटेशन नहीं, ओरिजिनल वाले क्रिस्टल्स, ओरिजिनल वाले डायमंड्स आप स्टडेड होंगे घरों में और ज्वेलरी में। तो बाबा कहता है इमिटेशन की जरूरत ही नहीं जहाँ पे रियल है, और चुराने वाले भी नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ रियल का नाम नहीं, यहाँ पे रियल का नाम नहीं। सोने के भी पहनो तो भी उसमें अलाय मिक्स है। वो बोलते हैं मैडम गहने ही नहीं बनते जब तक हम मिक्सचर ना करें, प्योर सोना तो आपको मिलेगा ही नहीं। प्योर सोना लेना है तो ऐसे ही लेके जाओ केक्स के रूप में, लेकिन अगर गहने चाहिए तो उसमें तो मिक्सचर करना पड़ेगा। सोचो सतयुग के गहने किस क्वालिटी के होंगे जिसमें मिक्सचर ही नहीं है। यहाँ रियल का नाम नहीं, और वहां पे रियल ही रियल, वहां इमिटेशन का नाम नहीं। इमिटेशन का कितना जोर है, देखो बाबा को भी पता है इस दुनिया में क्या क्या चलता है। इसीलिए इस दुनिया को कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता भी नहीं पड़ सकता कि सच्चा है या झूठा है। आप जाओ घूमने समुंदर किनारे, कितने लोग आकर आपको वो मोती बेचने की कोशिश करते हैं और कितने लोग उसमें फंस भी जाते हैं। तो बाबा बोलता है ऐसे ऐसे निकालते हैं जो समझ में भी ना आए कि झूठा क्या है और सच्चा क्या है। तो विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। बाबा कहता है कि झूठा शो इतना होता है जो परख नहीं सकते, झूठ है व सच्चा है, इतना वो ग्लिटर करते हैं। वहां तो ये झूठी चीजें आती होती नहीं। विनाश होता है तो सब धरती में चले जाते हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगते होंगे। फील कर लो, सतयुग की मुरली है आज, बहुत सारी पॉइंट्स है सतयुग की आज। वह सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। बाबा बोल रहा है इतने, मतलब वहां पे कैसे कैसे होगा, फील करो। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत है, इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स है। इंडिया में आपको, अगर आप हिस्ट्री सुनो, हम्पी में जाओ और कहाँ जाओ, तो आपको ध्यान में आएगा इंडिया की संस्कृति कितनी रिच थी। इंडिया से मसाले, इंडिया से रेशम के तलम कपड़े कितने लेकर जाते थे, कितना प्योर क्वालिटी का। मतलब एक क्या कहेंगे, एक छोटे से पाइप के अंदर से या एक माचिस की डिब्बी के अंदर जिसकी घड़ी बैठ जाए, ऐसी शॉल्स ऐसी साड़ियां इंडिया में बनती है, अभी भी बनते हैं। बहुत महंगी होती है वो, बहुत ज्यादा तलम कपड़े यहाँ पे बनते थे। और हर चीज का मतलब सारे कलाकार सारे आर्टिस्ट इंडिया में बहुत है। इन लोगों को डिस्ट्रॉय किया गया, इन लोगों को पैसों का लालच देके अपने देश में ले जाकर उनकी कला सीख कर उनको मार दिया गया। बहुत सारे ऐसे बातें हुई है बीच के दौरान जब लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया। तो बाबा बोल रहा है, बाबा को तो सब पता है, वो तो ऊपर से सब देख रहा था ना, अपने उन बच्चों को भी देख रहा था और जिन पर अत्याचार हो रहा था उनको भी देख रहा था, जो कर रहे थे उनको भी देख रहा था, भारत को कैसे डिस्ट्रॉय किया वो भी बाबा देख रहा था। तो बाबा कहते हैं कि इंडिया में एक्सपर्ट बहुत है, होशियार होते जाएंगे। बाबा कहते फिर से अभी बहुत कलाकार यहाँ पे निकल रहे, इमर्ज हो रहे फिर से, तो होशियार होते जाएंगे। फिर वहां यह होशियारी लेकर जाएंगे ना, ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़ी बनेंगे, वो तो बिल्कुल रिफाइन सच्चे हीरे होते हैं। ये बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है, ब्रह्मा बाबा के इस लाइफ में ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो ये सब निकले हैं। जब से बाबा आया है दुनिया में तब से ये बातें, साइंस का भी प्रोग्रेस हुआ है। आप लोग कैच करो, जिनकी एज बहुत ज्यादा है, जो बुजुर्ग माता है, वो बता सकते हैं कि जब आप छोटे थे तब साइंस क्या थी, है ना। कविता बहन है, इंदिरा बहन है और शशिकला बहन है। तो आप जब छोटे थे तो क्या ऐसा क्या माहौल था, तो कभी आप शेयर करना, या मुरली के एंड में समय मिले तो शेयर करना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते हैं। फिर
यह भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। आजकल तो कलाकारों को बहुत वैल्यू है, जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई। देखो वो कलाकार की क्या क्वालिटी है, क्या बनाया उस आत्मा ने। 6 महीने तक अगर कोई एक शिल्प पे काम कर सकता है, तो सोचो भारत में वो तो अकेले हैं, और सिर्फ उन्होंने तो ब्लैक वाली बनाई, फिर किसी ने व्हाइट वाली बनाई। तो ऐसे न जाने कितने कलाकार हैं इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। तो बाबा कहते हैं कि वह यह मैं बच्चों को यहाँ भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहां कल बोला था कि जो अनन्य बच्चे हैं उनको, कल या परसों, कि जो अनन्य बच्चे हैं उनको साक्षात्कार होगा कि इनका क्या पद पोजीशन है। और आज बाबा बोल रहा है बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है कि कौन कैसे होशियार है और किसको कहाँ पे हमको ये करना है। तो वहां हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं, बच्चे भी बड़े श्रूड बुद्धि होते हैं। देखा ना परसों आपने वीडियो में कि बच्चे भी एरोप्लेन चला सकते, 5 साल के बच्चे भी। तो आगे थोड़ा चलो, आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। थोड़ा आगे चलो, पुरुषार्थ में और थोड़ा आगे बढ़ो, अपनी बुद्धि को और रिफाइन करो, अपनी बुद्धि और मन का टॉक और बढ़ाओ, मनन चिंतन को बढ़ाओ, मनसा सेवा बढ़ाओ, अपने आप को और साइलेंस में और डेप्थ में लेके जाओ। थोड़ा और आगे चलो बोल रहा है बाबा, थोड़ा आगे चलो। इस शब्द का बहुत गहरा मीनिंग है, आज इसको फील करना। आगे थोड़ा चलो, तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे, टिके रहो। जैसे अपने देश के नजदीक आते हैं तो झाड़ दिखाई देते हैं ना, अंदर में खुशी होती रहती है ना कि अब घर आया कि आया। कुछ ना कुछ सिम्टम दिखते हैं ना कि हमारा गांव नजदीक आ गया, तो खुशी होती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे हमको भी खुशी होगी कि हमारा सतयुग आया कि आया, अभी आकर पहुंचे। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं किसको होंगे, लेकिन जो टिके रहेंगे, जो डिस्टर्ब नहीं होंगे, जो बाहर जो चल रहा है उसमें कनेक्ट ना होके खुद को अंदर में जाने की जिसको आदत है ना। अभी भी मुरली को लेट हुआ, प्रकृति के तत्व या घर की सुविधाओं में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ध्यान में आता है कि हर चीज को कितना धन्यवाद देना चाहिए, और कितनी चीज की हमको आदतें हो गई है। जैसे नल खोला तो पानी आ जाता है, तो हमको कितना ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं करनी पड़ती। लेकिन अंतिम समय कैसा होगा, सारी व्यवस्थाओं को बिगड़ना है ना, कुछ भी चीजें नहीं होगी तो वो उस टाइम पे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजों का हमको अभी हम विजुलाइज तो कर सकते हैं कि अंतिम समय कैसा होगा। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, बाहर की सुविधाएं खत्म होगी, अंदर में कनेक्शन डीप होता जाएगा। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे साक्षात्कार होते रहेंगे, पर किसको होंगे, बुद्धि रिफाइन होंगी तो। बुद्धि में कचरा भर के रखेंगे तो नहीं होगा। मुरली चिंतन की आदत होगी, ऐसे लिखने की आदत होगी, रोज टॉपिक दिए जा रहे हैं, समय निकाल निकाल के लिखना शुरू करो, रिकॉर्डिंग करो, कुछ भी करो, लेकिन आदत डालो मनन चिंतन की। नहीं होगी आदत तो मन वेस्ट में जाएगा। तो बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलव्ड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा, उनको सब याद भी करते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था कि वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी है, चमकता है अजब सितारा भ्रिकुटी के बीच में, तो जरूर बिंदी मिसल होगा ना। उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनमें खूबियां तो सब है ही, ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या कि सिर्फ भक्ति ही जानते थे? तुम भी पहले जानते थे क्या सिर्फ भक्ति ही जानते थे? हमको क्या पता था पहले ज्ञान के बारे में? ये तो बाबा आया तो मालूम पड़ा, इसलिए हम उड़ रहे हैं। अभी तो समझते हो वंडर है, आत्मा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते तो बाप को भी भूल जाते हैं, देख नहीं सकते तो भूल जाते हैं, देखने वाली चीजों में फंस जाते हैं। तो देखना भी है तो विचित्र बाप शिव बाबा के विचित्र रथ ब्रह्मा बाबा की आंखें देखो। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं। बाबा एक्सेप्ट कर रहा है कि ड्रामा में खेल ही ऐसा है, जिसको बाबा ने विश्व का मालिक बनाया, ब्रह्मा बाबा को, प्रजापिता ब्रह्मा को, जो जाके श्री कृष्ण बने, सतयुग में पहला प्रिंस बने, उन श्री कृष्ण का नाम डाल दिया शिव बाबा की जीवन कहानी पर। तो बाबा कहते ड्रामा ही ऐसा बना है, जिसको विश्व का मालिक बनाते हैं उनका नाम डाल देते हैं गीता के मेंटोर के रूप में। तो बाबा कहते हैं जो बनाने वाले हैं उनका नाम गुम कर दिया, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कह दिया है। अर्थ कुछ नहीं समझते,
सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वो हजारों सूर्यों से तेजोमय है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। क्या लगता है बाबा हजारों सूर्यों से तेजोमय है, हजारों सूर्यों से ताकतवर है, लेकिन उसका तेज हमको तकलीफ देने वाला नहीं है। उसको कहते हैं मार्तंड जेका तापहीन, जिसके अंदर जलाने वाली ऊर्जा है लेकिन विकारों को जलाएगी, हमको नहीं। ऐसी ऐसी बातें बना दी है। बाप कहते हैं मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे? बाबा जलाएगा थोड़ी हमको, बाबा तो हमारे विकर्मों को विनाश करवाता है। यह तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, यह तो ड्रामा में पार्ट है। वो दिखाते हैं ना, शंकर जी ने तीसरी आंख खोली, फिर वहां विनाश ज्वाला निकली, उससे सारी दुनिया भस्म हुई। ऐसे नहीं होता है। ये तो नेचुरल कैलामिटीज में जाएंगे, शरीर मरेंगे, आत्मा तो अमर है। तो पुरानी दुनिया खत्म होनी है, पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलामिटीज सब लेबर्स है, नौकर है सभी। कितने जबरदस्त लेबर्स है। ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है कि विनाश करो। हम लेबर्स नहीं कहेंगे, हम उनको अपना सहयोगी साथी कहेंगे। नहीं, हमको उनसे दोस्ती बना के रखना है। तो इसलिए नौकर नहीं बोलना, प्रकृति के पांचों तत्वों को उनको सेवाधारी कहना। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि उनको बाप का डायरेक्शन है, चलो विनाश करो, बटन दबाओ। नहीं, तूफान लगते हैं, फेमन होते हैं, होता है। भगवान कहते हैं क्या ये करो? कभी नहीं। वहां तो लोग भगवान को ही याद करते, अगर वो करता तो उसको क्यों पुकारते, उसके नाम पे यज्ञ क्यों करते? यह तो ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत है, ये बना बनाया ड्रामा है। तो आज बाबा विड्रॉ कर रहा है कि मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं प्रेरित किया, वो खुद ही बनाते हैं। कभी बोलता है मैं प्रेरित करता हूँ, तो रांझू रमजबाज है, जब मर्जी आए जो बोले। बाबा कहते ये बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है, आसुरी बुद्धि बन जाते हैं, कितने मरते हैं, आखिर में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो रिपीट होता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलामिटीज भी नहीं कहेंगे, ये नेचुरल ही है। अब बाप हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात ही नहीं। बाबा श्रीमत दे रहे, दुख नहीं दे रहे। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। रहबर कहते ना उनको, ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाप भी कहते हैं सारी दुनिया पुरानी हो गई है, ये खलास होना चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे हैं, आपस में कैसे लड़ते हैं, क्या क्या वीडियोस वायरल होते हैं। कोई भी पॉइंट पे लड़ते हैं। जिन लोगों ने देश का नुकसान किया है उनके चित्रों पर से लड़ते हैं। मतलब इतनी गंदगी फैला रहे हैं लोग, इतनी मन में गंदगी भरी है, इतनी एक दूसरे के प्रति नफरत भरी है। हम आत्माओं का कर्तव्य है अभी इन माहौल में, घर पे बैठकर भी और वहां जाकर भी प्योर एनर्जीज फैलाना, बंधुत्व भाव, अपनत्व की भावनाएं, प्यार की भावनाएं सभी आत्माओं में विकसित हो, विश्व बंधुत्व की भावना सब में विकसित हो, है ना। तो हमको नकारात्मकता बढ़ाने वाले कोई भी मैसेजेस इधर से उधर फॉरवर्ड कभी भी नहीं करने हैं। बाबा कहते हैं ये सारी पुरानी दुनिया हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मरने आदि की बात नहीं। बाप कहते हैं मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर प्यार है। बाबा देखते हैं यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों की तरफ ही नजर जाती है। तो यहाँ पे भी जो 17, 18, 22 लोग ज्वाइन थे, अभी चाहे कुछ गए हैं वोटिंग करने के लिए, गए होंगे, कहीं गए होंगे। तो बाबा देखते हैं यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों की तरफ बाबा की नजर जाती है। तो बाप को बहुत प्रेम से याद करते हैं। अनन्य बच्चों की व्याख्या तो 1-2 दिनों में भी आया था ना, अनन्य शब्द आज फिर से आया है। अनन्य जो अन्य के जैसा नहीं है, और आज इसकी व्याख्या है जो बाबा को बहुत प्रेम से याद करते हैं। अनन्य बच्चे वो है जो बहुत प्रेम से याद करते हैं, आंखों से आंसू आ जाते हैं, हो जाते हैं, है ना। सर्विस भी करते हैं। यहाँ बैठे बाप की नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ चली जाती है। तो जो जो मनसा सेवा करने वाले आज बूथ पे जाके सब पर बाबा की नजर है। तो बाबा की नजरों में रहना। बाबा कहते कभी भी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली, कुछ पॉइंट्स वहां से डिलीट, मतलब कुछ यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, कभी देहरादून, कभी मेर, कभी दिल्ली, तो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को याद करता हूँ। मतलब बाबा अलग अलग गांवों में भी अपने बच्चों की तरफ दृष्टि डाल रहे। तो कभी छत्रपति संभाजी नगर, कभी कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ
बाहर विदेश से भी जुड़े हुए हैं, कोई हांगकांग से जुड़ा हुआ है। और कौन कौन है भारत के अलावा विदेशों से कौन कौन है यहाँ पे ज्वाइन? और अलग अलग राज्यों से कौन कौन है? कविता हांगकांग से। कविता बहन हांगकांग से है। फिर महाराष्ट्र छोड़ के कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं बताए? नंदिनी बहन कहाँ से है? हाँ, यूपी गाजियाबाद। यूपी। हाँ, गाजियाबाद से। और कौन कौन कहाँ से है बताए? महाराष्ट्र के अलावा दूसरे प्रांतों से कोई जुड़े हुए हैं? है, हमारे ग्रुप में है सारे। सविता बहन कहाँ से है? उत्तराखंड से है दीदी। कहाँ से? उत्तराखंड उत्तराखंड से। से। देखो, हिमाचल, उत्तराखंड से, देवभूमि से है। और कौन कौन है? अच्छा, चलो, बहुत सारे हैं जो बाहर से भी जुड़े हैं, आज कुछ ज्वाइन नहीं हुए हैं। और एक नंदिता बहन है जो दुबई से जुड़ते हैं, मस्कत से, तो ओमन से। तो ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। तो नजर सर्विसेबल बच्चों की तरफ बाबा की जाती है। बाबा ऊपर बैठकर सब बच्चों पे नजर दौड़ाता है। तो महाराष्ट्र वाले भी, हर बाबा को तो कोई प्रांत की जरूरत नहीं, बाबा के तो सारे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं मैं भी उन्हें याद करता हूँ, गिव एंड टेक। जो मुझे नहीं भी याद करते हैं तो भी मैं सबको याद करता हूँ। ये बाबा का जवाब उनके लिए जिन्होंने मुझे ये पूछा था या बोला था कि दीदी मुझे फील होता है बाबा मुझे प्यार ही नहीं करता। उनको ये जवाब मिल रहा है, यूट्यूब पे बाद में देखेंगे तो ये आपके लिए जवाब है। बाबा ने आज बोल दिया, देखो आपका जवाब। जो बच्चे मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ, जो मुझे नहीं भी याद करते तो भी मैं सबको याद करता हूँ, क्योंकि मुझे तो सबको ले जाना है ना। तो अभी अगर आपको फील हो रहा है तो आज से अपनी भावनाएं चेंज कर दो। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबर वार, वह फिरोज पद पाएंगे। यह बेहद की बातें हैं। सृष्टि चक्र की नॉलेज बाबा से समझना और पांच स्वरूप घुमाना तो बेहद की बात है। वह टीचर आदि होते हैं हद के, यह है बेहद का टीचर। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं हो सकता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, 1 दिन का बच्चा हूँ। तो पुंगरे ठहरे ना, पुंगरे मतलब छोटे छोटे बिल्ली के छोटे बच्चे देखे, एकदम पिल्लू पिल्लू, तो एकदम पुंगरे ठहरे। तो बाप हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा हर बात समझाते रहते हैं। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ज्ञान शुरू हुआ है। उनकी कितनी महिमा है। वह गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे, क्योंकि कराची से जब भारत में ट्रांसफर हुए, उधर से इधर आए, तो सिंधु नदी को लांग कर भी आए, और भी नदियां क्रॉस करके बाबा को मिलने भी आते होंगे बच्चे। तो बाबा कहते हैं कितनी महिमा है। और फॉरेन से आने वाले तो 7 समुंदर क्रॉस करके भी आते हैं मधुबन में। तो गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है। कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच, कहाँ शिव शिव परमात्मा उवाच। रात दिन का फर्क है। देवताओं से सुनना, भगवान से सुनना। तुम्हारी बुद्धि में अब है हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा। 3/4 सुख देखते हो, 3/4 सुख। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भक्ति के भी सुहेज। भक्ति करी, साक्षात्कार हुआ। भक्ति करी, मजा आया, तो भक्ति का भी सुख मिला। और कलयुग में भी इतना थोड़ी दुख है, सब कुछ तो है। आज भी बाबा के बच्चे, यहाँ पे भी मैं हर एक को पूछूं तो खा पी के सुखी है सभी। किसी को खाने के वांदे नहीं है, किसी को भी बाहर जाके कटोरा लेके मांगना पड़े, ऐसे किसी बाबा के बच्चे की हालत नहीं है। सब अपने अपने में खुश है। तो बाबा कहते हैं 3/4 से भी एक्चुअली ज्यादा, 3/4 प्लस, प्लस का साइन लगाएंगे वहां पे। इतना सुख हम देखते हैं। बाप ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है। जो लाडले बच्चे होते हैं ना, वो थोड़ा सा भी रोते तो माँ बाप गोदी में उठा लेते हैं उनको। ऐसा हुआ है हमारा। हम थोड़ा सा रोने लगे कलयुग में, इतना सा थोड़ा दुख मिला, तुरंत बाबा ने आके गोद में उठा लिया। तो ऐसा प्यार फील करो। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, न कि दुख के लिए। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है और हमने किए वैसे कर्म। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो भी इतना मजा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं, बीमारी आदि नहीं। या तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी हुई है। सतयुग में थोड़ी ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे। अनाज को घुन नहीं लगेंगे। देखो आजकल माहौल ऐसा हुआ है, जो अच्छे क्वालिटी के धान्य में भी बहुत कीड़े लग रहे हैं। तो बाबा कहते सतयुग में ऐसा धान खाने वाले कीड़े नहीं होंगे।
माताएं टेंशन नहीं लेना, सतयुग में सब कुछ बढ़िया होगा। बाबा कहते वहां पे धान्य की स्टोरेज की जरूरत ही नहीं, वहां तो फ्रूट्स ही ऐसे होंगे। तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए ना, तब समझ सकेंगे। असूल में भारत यह था और कोई धर्म नहीं था, फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी हम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, हमारे सिवाय बाकी सब तो कह देंगे नेति नेति, हम बाप को नहीं जानते, कह देते उनका कोई नाम रूप देश काल है नहीं, नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता, कुछ भी समझते नहीं। बाबा का नाम भी खत्म, बाबा को बेघर भी कर डाला हमने भक्ति में। कितना हमने बाबा के साथ बुरा व्यवहार किया, पर बाबा हमको नाम भी देता है, घर भी देता है, काम भी देता है। यहाँ पे विचित्र बाबा है। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता, कुछ भी समझते नहीं। अब बाप अपना यथार्थ परिचय हम बच्चों को देते हैं। एटलीस्ट हम बच्चे तो अपने बाप के दाढ़ी की लाज रखे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति। आप लोग भी बोल सकते हो बाद में आंसर इसमें। माता पिता बाप दादा का याद, अब दादा का याद, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी शुक्रिया बच्चों की बाबा, नमस्ते। शुक्रिया आपका हम परम रूहानी परम बच्चों की शुक्रिया, रूहानी मेरा माता बाबा, पिता प्यारा बाबा, बाप प्यारा दादा बाबा, को याद प्यारा प्यार, गुड बाबा, मॉर्निंग, बाबा, नमस्ते और नमस्ते, नमस्ते। वाह 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 बाबा, वाह, मेरा शुक्रिया बाबा बाबा, वाह, शुक्रिया। वाह ड्रामा वाह। वेरी गुड। धारणा, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उनका सिमरन करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। सेकंड, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है, पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें हमको सुना रहा है अनलिमिटेड, उनका सिमरन करना है। आज आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिले हैं, होमवर्क याद रखना और बाप को फॉलो करते चलना। सेकंड पॉइंट, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है, पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। लोग डॉक्टर्स आजकल डरा रहे हैं कि आप पवित्रता धारण करते हो ना, इसलिए आपके लाइफ में प्रॉब्लम है। तो आपने अपने इमोशंस को सप्रेस किया है क्योंकि ब्रह्मचर्य का आप फॉलो करते हो, आपने गृहस्थ में रह के ये प्रॉब्लम क्रिएट की है खुद ही, इसलिए आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। अब जो सच में दुनिया के अंदर विकार में जाते हैं वो उनकी तबीयतें खराब नहीं होती, उनके डॉक्टर के पैसे नहीं जाते, उल्टा ज्यादा जाते हैं। तो ऐसे डॉक्टर के पास जाना बंद कर दो जो आपको ऐसी राय देते हैं। तो अपने आप को ध्यान रखो। बाबा ने कहा पवित्रता के आधार से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा यहाँ पे भी मिलता है, आगे भी मिलता है। पवित्रता जितनी इकट्ठा होगी उतना हम ऊर्ध्वरेता बनते हैं, जितना हम योग में रहते हैं उतना हमारे नीचे का जो नाभि के नीचे जो शक्तिशाली द्रव्य है वो द्रव्य हमारे धीरे धीरे सारे चक्रों में से आज्ञा चक्र तक आता है और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार चक्र में जाता है और उसका ओरा क्रिएट होता है। ये पवित्रता का ओज है, ध्यान रखे, है ना। आपके पास जवाब होने चाहिए जब लोग आपको ऐसा बोलते हैं, प्रूफ करके दिखाओ, मुंह बंद हो जाएगा। पीनियल ग्लैंड सूख जाती है लोगों की शादी करने के बाद, क्यों सूखती है? काम वासना के कारण सूखती है। इसीलिए पीनियल ग्लैंड उनकी एक्टिव रहती है जो ब्रह्मचर्य व्रत का फॉलो करते हैं, जो अपने जीवन में पवित्रता की धारणा कर रहे हैं, उनका पीनियल ग्लैंड फिर से एक्टिव हो सकता है। तो इसीलिए अपनी ताकत को पहचानो तो लोग आपके सामने शांत बैठेंगे फिर। लेकिन बहुत सभ्यता से, अथॉरिटी लेकिन सभ्यता और बहुत प्यार से समझाना है, ऐसे नहीं कि हम रोब झाड़ रहे, इंसल्ट कर रहे। इसलिए बाबा ने आज ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताई है कि सदा तंदुरुस्त रहना है तो प्यूरिटी को अपनाओ और प्यार से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपने एक दूसरे के साथ प्यार का व्यवहार के साथ पवित्रता को अपनाओ। जबरदस्ती वाला नहीं, अपमानित करने वाली पवित्रता नहीं, एक दूसरे के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अपनाओ। बाबा कहता है वरदान में, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, इमर्ज, सदा इमर्ज रख के सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। जो वीडियो देख रहे हैं वो पॉज करें और फिर से इस वरदान को 5 बार रिवाइज करें। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाएंगी। सतयुग के तो सुख देखने ही है, लेकिन संयोग युग में क्या क्या मिला प्रेजेंट में, वो प्राप्तियों की भी लिस्ट बनाओ और वो इमर्ज रूप में रखो।
ऑडियो रिकॉर्ड करके बार बार सुनते रहो, लिस्ट बना बना के चिपका दो कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। तो प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं ला सकेगी उनको, सदा अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, संपन्नता अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। देखो जिसके पास बहुत प्रॉपर्टी है, पैसा है, वो कैसे शान से चलते हैं। तो हमारे पास इतनी संपन्नता है तो कैसे शान से चलना चाहिए। संपन्नता अचल बनाती है, ये महत्वपूर्ण वाक्य है आज की मुरली से। संपन्नता अचल बनाती है, हलचल छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वो सदा राजी, सदा संतुष्ट। पूछा ना उस दिन कि क्या हालचाल है, तो कहो फरिश्ते की खुशहाल है, फरिश्तों की चाल है, संपन्न है, सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, सदा राजी है, सदा संतुष्ट है ना। लोग अगर पूछे तो जवाब दो कि हम सदा राजी है, सदा संतुष्ट है, फरिश्तों की चाल है, सदा खुशहाल है, माला माल है। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता उसके पास सब कुछ। और तो आज सभी संतुष्ट देवी बनिए, बन के घूमना। वो यही गीत गाते रहते हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। स्लोगन, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएंगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। ओम शांति। जिसको पॉइंट शेयर करना है वो करे, जिनको जल्दी है वो छोड़ सकते हैं। हमने 10 मिनट मुरली लेट शुरू किया था, तो हम मुरली यहाँ पे फिनिश होती है। ओम शांति। कौन शेयर करेगा? कविता बहन शेयर करो, फिर सुमन बहन, फिर राधा बहन का नंबर। ये जो बाबा के ज्ञान से हम लोग इतने संपन्न है, संतुष्ट है, हम्म। कोई हमें देखे ना वो भी मजे में आ जाएगा, उसका भी दिल बहार बहार हो जाएगा। आपका तो आवाज सुन के हमको मजा आ जाता है, कितना आवाज में खुशी है ना। सबको खुशी होती है। हाँ, यस। सुमन बहन सुनाओ। मोहब्बत के झूले में झूलते रहो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वेरी गुड। राधा बहन, फिर स्वाति बहन। इस संगम द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई है हमको, उनकी स्मृति में रूप में रहे तो सभी प्राप्तियों की खुशी कभी नीचे हलचल में नहीं लाई। तो लिखेंगे क्या आज संगम युग के सुख? राधा बहन हाँ, लिस्ट जो लिख। आएगा वो लिखेंगे हम। वेरी गुड। और रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हो, है ना। धीरे धीरे रिकॉर्ड करके भेजना, सब लोग उस पर मेडिटेशन करेंगे। संगम के सुख जिसने भी बनाया वो सब अपने अपने ऑडियो भेजो, हम सबके ऑडियो पे मेडिटेशन करेंगे आज। शांति से एक एक बोलना कि संगम युग में मुझे ये प्राप्ति हुई है। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, मुझे ये प्राप्ति हुई है। वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, मैं इस प्राप्ति से संपन्न हूँ। इस ढंग से अपना बनाना रिकॉर्डिंग, ठीक है। जी। निर्मला बहन, हाँ स्वाति बहन बताओ, फिर निर्मला बहन। मैं आत्मा सदा संतुष्ट मनी हूँ और राजी हूँ। ओके, तो संतुष्ट मनी आत्मा घूमेगी आज, संतुष्ट मनी आत्मा वोटिंग करने के लिए जाएगी। वेरी गुड। निर्मला बहन, फिर अलका बहन। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद के बाप से जो बेहद की बातें सुनते हैं उनका सिमरन करना है और सबको फॉलो करना है। जहाँ भी जाएंगे वहाँ आपने रूहानी दुआएं देना है बहुत सबको। अच्छा। हाँ, वोटिंग करने जाना होगा ना आज। हो जाना है। तो वहां पे दुआएं देना आज। जितने भी लोग आज आस पास में, सबको दुआएं देना। एक सिंपल दुआ दे देना, परमात्मा प्रीत बुद्धि भव। वो आए हुए परमात्मा को पहचानो और उससे प्यार रखो, परमात्मा का प्यार आपके भी जीवन में आए। चलो, और कौन शेयर करेगा? अलका बहन बोलो। हाँ, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं सर्व प्राप्तियों से भरपूर, सदा खुश रहने वाली, मोहब्बत हम्म। के झूले में झूलने वाली, संतुष्ट आत्मा। वेरी गुड। ग्रुप में डालना आपका सोमान, आप बहुत अच्छे सोमान बनाते हैं। ओके, और कौन सुनाना चाहता है? शोभा बहन ने डाला मैसेज में, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और चलो, ठीक है, होमवर्क याद रखना, ग्रुप में डाल देना। नीलम बहन बोलो। नीलम बहन जवाब देना चाहती है? जी दीदी, ओम शांति। अ, दीदी, बाबा तो बहुत अच्छी मुरली में डेली बातें करता है, दिल को खुश कर देता है। आज भी बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, ना ही कोई कैलेमिटीज वगैरह मैं करता हूँ। मैं क्यों
और बाबा ने कहा कि क्यों? अनन्य बच्चों को हम्म। साक्षात्कार भी होते हैं और उन पर हम्म। हमारी नजर रहती है, और जो याद नहीं करते हैं हम्म। उन्हें भी मैं याद करता हूँ। तो मतलब कितना प्यार उमड़ जाता है कि बाबा कितना बेहद का बाप मिला है। और आप दीदी जैसे लोली पवित्रता। बच्चे हैं, बराबर लव की पॉइंट पकड़ी है ना। नीलम बेन की आवाज में से कितना प्यार छलक रहा है ना, आप सब लोगों को फील हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, और दीदी एक और अनुभव मैं शेयर करना चाह रही थी, जरूर। कि अभी पवित्रता को लेके भी बाबा ने कहा, तो इसका मैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करती हूँ कि हम्म। जितना समय से लगभग 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं उससे पहले तो बहुत ही इतना ज्यादा फील करती थी कि मैं प्राण ही मेरे निकल रहे हैं। ऐसा लगता था कि बाबा मिलने के बाद अगर हमें वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो मतलब हमारे हमारे शरीर से प्राण निकल ही रहे हैं, ऐसा फील होता था। और जब से ये धारणा हुई, तब से मैं इतना उड़ती हूँ कि मतलब मैं घर के काम अकेले, 3 लोग घर में है, सबका मैनेजमेंट A to Z करती हूँ। और साथ ही मतलब फिर भी एनर्जेटिक रहती हूँ। दिन भर बिजी होने के बाद में उठ भी जाती हूँ सारी चीजें। तो ये प्योरिटी का कमाल है कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमें मिल जाती है, और हमें अगर कोई बीमारी भी होती तो वो भी ऑटोमेटिक हील होती रहती है। इतना ग्रेट। ज्यादा बर्डन नहीं लगता कि हम बीमार हैं, वो भी हील हो ही जाती है। तो बहुत बहुत अच्छा। बड़ा कमाल है उसका। बहुत सुंदर शेयरिंग है ये, पवित्रता। बहुत सुंदर शेयरिंग किया नीलम बहन। ताकत चाहिए शेयर करने के लिए भी अपने अनुभव, क्योंकि बाकी लोग डरते हैं दूसरे लोग क्या बोलेंगे। लेकिन इतने अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को अपना समझ के दूसरे के कल्याण अर्थ अपना जी अनुभव शेयर करना, बहुत बहुत शुक्रिया नीलम बहन आपका। देखिए, जी, इस आत्मा शुक्रिया ने बाबा। शेयर किया कि कैसे पवित्रता की ताकत उनको ताकत दे रही है फिजिकल कर्मों का। उन्होंने कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हाकी, उन्होंने बोला घर के काम करने में मुझे कितना इजी हो रही है, सहूलियत हो रहा है, और कैसे उड़ रही हूं मैं, आत्मिक अवस्था को भी बताया। तो रोज आप अपने युगल को धन्यवाद देना कंपलसरी, रोज दिल से उस आत्मा को बहुत दुआएं देना, बहुत धन्यवाद देना जो आपको सहयोग कर रही है पवित्रता में, है ना। तो बहुत दुआएं उस जी आत्मा को कंपलसरी बैठ के 10-15 मिनट तो भी उस आत्मा को बाबा का बहुत बहुत लव प्यार भेजना, बाबा से जी लेके। दीदी। और ठीक है। हम्म। मैं एक चीज और बताऊंगी कि जिनको भी इशू है हल्का फुल्का भी, तो डेली एक टाइम फिक्स कर रखा है मैंने कि मैं उस टाइम जब वो सो रहे होते, जैसे अमृत वेला तो उतना समय नहीं मिल पाता है, तो मैंने टाइम रखा है कि मैं 8 से कैसी भी स्थिति हो मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ जल्दी जल्दी, सबका सब कुछ मैनेज करके, और 8 से 8:30 में उनको एक्स्ट्रा बाबा से शक्ति लेकर बाबा से दिलाती हूँ कि सुंदर। बाबा आप इसमें शक्ति भरिए। तो यस। वो सोए हुए होते हैं, उतने जल्दी नहीं उठते हैं। जैसे जेंट्स लोग तो जैसे अगर ज्ञान में नहीं है तो मतलब ज्ञान में नहीं मीन्स कि वो धारणा वाले नहीं है, सॉरी, कल ही वीडियो में बोला कि ज्ञान में नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि उनका रूटीन ऐसा है कि वो नहीं उठते हैं। तो हम्म। उस टाइम मैं देख लेती हूँ कि ये टाइम बड़ा अच्छा है, इस टाइम में मेरी मुरली योग सब हो जाएगा, और 7 से 8 के बीच सबका मैनेजमेंट फटाफट करके और मैं आधा घंटा लेती ही हूँ। तो वेरी इससे गुड। भी बहुत ही ज्यादा अच्छे मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं। और ये कंटिन्यू अभी तो मैं रख रही हूँ, और कोशिश करूंगी कि अच्छा ही काम है तो कंटिन्यू ही रखूँ। ऑब्वियसली। तो ऐसा भी रेगुलर कर ही सकते रखना, हैं। रेगुलर ही रखना। और बहुत सुंदर हम्म। शेयरिंग किया आपने कि अज्ञानी किसी को शब्द हम यूज नहीं कर सकते। बोलते ना लोग अज्ञानी है, ये अज्ञानी है। हम कौन से बड़े ज्ञानी हैं? जब आप अज्ञानी शब्द यूज करते हो तभी आप अज्ञानी, आप खुद ही अज्ञानी हो उस टाइम पे। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो, नाम रखते हो, अज्ञानी बोलने का क्या अधिकार है हमको किसी को? आपने ये 7 डेज का कोर्स कर लिया मतलब बहुत बड़े ज्ञानी थोड़ी हो गए हम। हमसे भी ज्यादा नॉलेज के बेसिस पे लोग हो सकते हैं। हो सकता है हमसे भी ज्यादा विजडम उनका विकसित हो गया है। हो सकता है हमसे ज्यादा सद्विवेक बुद्धि उन आत्माओं की है। हमको किसने अधिकार दिया किसी को ज्ञानी और नॉन ज्ञानी बोलने का? हम लोग बोलते रहे, अगर बड़ी बहनें भी आपको बोलती हुई दिखाई देती है तो वो बड़े हैं, उनको बाबा सेकंड में पास कर देगा, उनका दूसरी तपस्या बहुत है। हमको ऐसी चीजों को फॉलो नहीं करना है। हमको कभी भी किसी को अज्ञानी अज्ञानी नहीं बोलना है। हमको बोलना है कि ये मतलब गुप्त पुरुषार्थी आत्मा कहेंगे, क्योंकि वो थोड़ी दिनों के बाद में बाबा का बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली है। हमारा शो ऑफ थोड़ा पहले से शुरू हो गया। वो आत्मा गुप्त रूप में अंदर ही अंदर रेडी हो रही है। और एक ज्ञानी आत्मा आप जैसी को, मतलब हमको अगर किसी को सकाश देनी पड़ रही है, मतलब वो आत्मा कितनी स्पेशल है। उसको बाबा की भी सकाश मिल रही है और हमारी भी मिल रही है।
तो उल्टा वो बाबा की ज्यादा चहेती है ना, बाबा किसी को स्पेशल उस पे काम करवा रहा है। तो ये भी अच्छी पॉइंट इस आत्मा ने शेयर किया है अभी। और पवित्रता में जिसको जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है, तो डेडिकेशन से अगर हम उस चीज पे लगे रहे तो सफलता मिलती है। मिलती नहीं ये शब्द डिलीट करो, हमारे घर वाले सहयोग नहीं करते, डिलीट करो। हमारे में ही गलती है कहीं ना कहीं। कोई भी अगर निगेटिव एनर्जी लाइफ में है, कोई भी नकारात्मक इफेक्ट हमारे लाइफ में है, कंपल्सरीली मैंने उन आत्माओं को अट्रैक्ट किया है, मेरे अंदर में कहीं ना कहीं वो एनर्जी है, इसीलिए मैंने ऐसी एनर्जीज को अट्रैक्ट किया है। बदलना है तो एनर्जी बदल दो, उसके अपोजिट वाले करो कि वाह, मुझे मेरे सारे परिवार वाले, मेरे युगल जो भी है वो मुझे कितना सहयोग करते हैं। और ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बोल बच्चन नहीं बनना है, इसको रिपीटेडली करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, मुरली चिंतन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। देखो घर के कामकाज करके भी ये आत्मा, मुझे लगता है शॉप भी संभालते हैं, और सब करते हुए भी ये आत्मा सबकी सेवाएं भी कर रही है और पुरुषार्थ भी कर रही है और सकाश के लिए समय निकालती है, मतलब निकालती है। तो अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? इच्छा है ना, तो वहां पे रास्ता मिल जाता है। राधा बहन कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी, वो नीलम बहन को ही बड़े अच्छे अच्छे अनुभव सुनाती हो हर बार, हर पल, हर बात। तो हमाऱ्या अंदर एक वेगळीच एनर्जी येते, त्याच्यामुळे ना त्यांना खूप खूप धन्यवाद। नीलम बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मराठी में कि आपके कारण घर मुंह के से बारे में वो बहुत 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 एनर्जी अच्छे आ से रही है। सोचती है, अपने घर के बारे में वो अच्छे से सोचती है ना, तो थैंक हमारे यू आप अंदर भी वो सभी का, दीदियों का, बाबा का, सबके प्यार का भी सभी शुक्रिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर मैजिकल प्यूरिटी। सभी नीलम रोहित को, सहनशील आत्मा है ऐसा लगता है। Congratulations for magical purity. सभी मैं सभी देंगे एक साथ, नीलम बहन आप सदा कॉन्ग्रेचुलेशन खुश फॉर रहो। मैजिक। कॉन्ग्रेचुलेशन। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपको और भी सहयोग मिलता रहे, मुस्कुराते रहो। और सदा आप खुश सभी रहो, ये दुआ गुरुवस्तियों के है। लिए एक आदर्श उदाहरण मूर्त बन के प्रत्यक्ष हो। बहुत बहुत दुआएं। वेरी गुड। देखो इसलिए अनुभव शेयर करते रहो, आपको भी दुआएं मिलेगी फिर। ओके, थैंक यू सभी को, लव यू ऑल, ओम शांति। Om Shanti. Thank you each and everyone. ओम Loves to all. ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। वैसे कविता बेन, इंदिरा बेन, आपको सवाल था ना, आपने जवाब नहीं दिया, आपको बोला था लास्ट में शेयर करो। तो आपके जमाने में साइंस की प्रोग्रेस कितनी थी, और पिछले बाबा आने के बाद में जो साइंस की प्रोग्रेस हुई है 1936 से, तो आप लोग कुछ बताएंगे इस पे? इंदिरा बेन, कविता बेन, शशिकला बेन अगर है तो वो भी। मैं ऑडियो भेजती हूँ ऑडियो भेजो, यस थैंक यू। मुरली क्योंकि चिंतन में, टाइम हो गया है ना, हाँ 9:50 हो हाँ, गया यहाँ पर। मुरली चिंतन में ऑडियो भेजिए। ऑडियो भेजती हूँ। इंदिरा बहन आप भी मुरली चिंतन ग्रुप में ऑडियो भेजिए अपनी, ठीक है? हाँ, ओम शांति। थैंक ओम यू। शांति। ये रिकॉर्डिंग आ जाएगा।